Assalamualaikum viewers, this is Umair Khan in front of you once again from BN English Center. Viewers, हमने इससे पहले एक वीडियो में कुछ टिप्स फॉर टीचर्स की बात की थी, तो वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट वीडियो थी टिप्स फॉर टीचर्स से रिलेटेड। व्यूअर्स, आज सेकंड लेक्चर है टिप्स फॉर टीचर्स के हवाले से। तो आज हम कुछ मज़ीद टिप्स आपको बताएंगे जिससे आप अपनी टीचिंग को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। व्यूअर्स, तो वो तमाम टीचर्स जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो आखिर में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। व्यूअर्स, हम आते हैं अपने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मज़ीद कुछ टिप्स सीखते हैं। व्यूअर्स, आज के इस लेक्चर में हमारा जो फर्स्ट टिप है टीचर्स के लिए वो है कंटेम्प्रेरी नॉलेज। व्यूअर्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको जो टिप्स हमने पहले डिस्कस किए हैं वो आपको पता चल सके, और आज की जो वीडियो है वो आप तवज्जो से सुनिएगा, एक लम्हा भी मिस मत कीजिएगा। व्यूअर्स, कंटेम्प्रेरी नॉलेज, व्यूअर्स जिसको हम उर्दू में दौरे हाजिर भी कहते हैं। कंटेम्प्रेरी मीन्स दौरे हाजिर, तो या हम असर भी कहते हैं। तो कंटेम्प्रेरी नॉलेज मीन्स दौरे हाजिर से मुताल्लिक जो भी नॉलेज है, जो भी इल्म है, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि आप जब अपने तलबा को पढ़ा रहे होते हैं तो आपके तलबा यानी आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो ये तवक्को रखते हैं कि आपको मौजूदा दौर से मुताल्लिक सारी चीज़ों का इल्म हो, तकरीबन आपको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हो, तो आप अपने तलबा को अच्छी नॉलेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, और दौरे हाजिर के जो चैलेंजेस हैं उनसे उनको फेस करना भी उनके लिए आसान होगा। तो आपके पास मौजूदा दौर से मुताल्लिक वो तमाम नॉलेज होनी चाहिए जो कि किसी भी तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होती है, या कोई भी तालिब इल्म आपसे सवाल कर सकता है मौजूदा दौर के हवाले से। तो आपको नॉलेज का होना, उसके लिए मुख्तलिफ़ ज़राए हैं। व्यूअर्स, आप न्यूज़पेपर के ज़रिए से आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ बुक्स आप पढ़ सकते हैं, मीडिया के ज़रिए आप वो नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आप अपने जो असातिज़ा हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनसे डिस्कस करके उनसे आप दौरे हाजिर से मुताल्लिक़ कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं और नॉलेज हासिल कर सकते हैं, और फिर आपने आगे अपने तलबा के साथ फॉरवर्ड करना होता है। व्यूअर्स, तो कंटेम्प्रेरी नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा सेकंड पॉइंट है सेल्फ़ स्टडी। व्यूअर्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सेल्फ़ स्टडी का होना। आपने सेल्फ़ स्टडी का मतलब आप अपना मुताला करना, अपनी पढ़ाई, आप जो इनफरादी तौर पर आप जो पढ़ते हैं वो कोई भी अच्छी बुक्स हो सकती हैं, कोई मोटिवेशनल बुक्स हो सकती हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकती हैं, आपके सब्जेक्ट से हटकर कुछ बुक्स हो सकती हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो आपको कुछ नए आइडियाज़ फराहम करें, जो आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन फराहम करें, और आपको उस इंफॉर्मेशन और उस नॉलेज से आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। व्यूअर्स, नए आइडियाज़ मिलते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आपका बहाल होता है उस नॉलेज की मदद से। तो आपकी सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी फ्री होते हैं, आपको टाइम मिलता है, आप कुछ अच्छी किताबों का मुताला करें ताकि आपको उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, अच्छे आइडियाज़ मिले, और उसको आप आगे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और फॉरवर्ड करें। तो सेल्फ़ स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा सेल्फ़ स्टडी का एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती रहेंगी, साथ साथ आपको मज़ीद कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे, नई वोकैबलरी मिलेगी, और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स या इंग्लिश के जो टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो कुछ नए वर्ड्स जो है वो सर्च करें, उनको कुछ नई वोकैबलरी मिले तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ वो शेयर करें। इससे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा। तो सेल्फ़ स्टडी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। व्यूअर्स, आप जब तक मोटिवेशन नहीं देंगे अपने स्टूडेंट्स को, अपने तलबा को जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपको वो फीडबैक नहीं देंगे जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि मोटिवेशन के मायने तरगीब देना। तो अगर आप तरगीब नहीं देंगे, अपने तलबा को आप मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको कुछ ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स उनके सामने नहीं रखेंगे जिससे
उनका जज्बा और बढ़े, जिससे उनका पढ़ने का शौक़ जो है वो मज़ीद उभरे, मज़ीद बेदार हो, तो तब तक आपके तलबा अच्छे फ्यूचर उनका अच्छा नहीं हो सकता, वो अच्छे तालिब इल्म, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बन सकते जब तक आप उनको अच्छी मोटिवेशन नहीं देंगे। तो एक टीचर को ख़ुद भी मोटिवेटेड होना चाहिए और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन देनी चाहिए, उनको बताते रहना चाहिए कि आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं व्यूअर्स। द नेक्स्ट वन इज़ ग्रेट एग्जाम्पल्स। आप अपने स्टूडेंट्स के सामने अच्छे एग्जाम्पल्स रखें, अजीम एग्जाम्पल्स होने चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जो माजी में गुजरे हैं, ऐसे साइंटिस्ट या ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया, इन्होंने अपने आइडियाज़ की मदद से, उन्होंने अपनी मेहनत की मदद से अब दुनिया के नज़रिए को बदल दिया और दुनिया को एक जिद्दत की तरफ लेकर आए। तो आप ऐसे लोगों के एग्ज़ाम्पल्स रख सकते हैं। वर्ल्ड में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं, आप उनको उन एग्ज़ाम्पल्स को सामने लाकर अपने स्टूडेंट्स के सामने वो एग्ज़ाम्पल्स रखकर, वो उन एग्ज़ाम्पल्स को माइंड में रखकर अपने आइडियल्स भी सेलेक्ट करते हैं कि मेरा आइडियल जो है वो फ़लाँ शख्स है, मेरे टीचर ने मुझे उस शख्स का बताया था, उस सेलिब्रिटीज़ का मुझे बताया था, या उस पॉपुलर पर्सनैलिटी का सर ने ज़िक्र किया था और वो मेरी आइडियल पर्सनैलिटी बन गई है, मैं भी उसकी तरह बनूंगा। तो आपने ग्रेट एग्जाम्पल्स रखने हैं। व्यूअर्स, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे सामने नो डाउट के द ग्रेट लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ज़िक्र करें तो मैं समझता हूँ कि नामुकम्मल होगी हमारी गुफ्तगू अगर हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल का ज़िक्र ना करें, जो कि एक अजीम शायर गुज़रे हैं। शायर मशरिक़ भी इनको कहा जाता है, द पोइट ऑफ द ईस्ट इंग्लिश में कहते हैं व्यूअर्स। इसके अलावा अगर हम अब्दुस्सत्तार एदी का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो अब्दुस्सत्तार एदी जो कि एक ग्रेट एग्ज़ाम्पल है, वो आप अपने स्टूडेंट्स के सामने ऐसे एग्ज़ाम्पल्स, हम अगर साइंटिस्ट की बात करें तो आइंस्टाइन की बात हो सकती है, जो कि नो डाउट ग्रेट साइंटिस्ट था और उन्होंने ग्रेट एग्ज़ाम्पल्स जो है वो ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स किए और दुनिया में जो है वो नई चीज़ें जो है वो लाकर दी। इसी तरह से हम थॉमस एडिसन की बात करें और मैं कहूँगा कि द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अपने स्टूडेंट्स के सामने आप ज़रूर रखें, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया और आखिरत दोनों के लिए वो कामयाबी का ज़रिया है, तो उनकी ज़िंदगी आप अपने स्टूडेंट के सामने रखें कि उन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, तो वो अपनी ज़िंदगी को उसी के मुताबिक, उन ग्रेट एग्ज़ाम्पल्स के मुताबिक, उन ग्रेट पर्सनैलिटीज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालेंगे और उसके मुताबिक उसको गुजारेंगे। तो वो अच्छे स्टूडेंट्स, उनका फ्यूचर जो है वो अच्छा फ्यूचर बन सकता है। दे कैन बी ग्रेट पर्सनैलिटीज़ इन फ्यूचर एज वेल। नाउ द लास्ट वन फॉर टुडे, करंट अफेयर्स। व्यूअर्स, करंट अफेयर्स जो है वो भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपके पास करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए कि इस वक्त करंट अफेयर्स मीन मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है दुनिया में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कंट्री वाइज अगर बात करते हैं तो हमें अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इस वक्त क्या चल रहा है, और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। नो मैटर वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपको एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में क्या करंट अफेयर्स हैं। अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो आपको इल्म होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है पॉलिटिक्स से रिलेटेड। इसी तरह से रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपके पास ये इल्म होना चाहिए, ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस वक्त क्या करंट अफेयर्स है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी तरह से बहुत सारे बिज़नेस की अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आज का जो दौर है बिज़नेस का दौर है और किस तरह की बिज़नेस हो रही है दुनिया में। अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स या हम ऑनलाइन बिज़नेस की बात करें तो आजकल बहुत इसका दौर चल रहा है ऑनलाइन बिज़नेस का। तो इस तरह से वो तमाम चीज़ें, टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो करंट अफेयर्स में टेक्नोलॉजी किस पोजीशन पर है आपको पता होना चाहिए, और इन तमाम चीज़ों को आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। तो आपके स्टूडेंट्स जब
ये तमाम क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं और आप इन तमाम टिप्स को फॉलो करेंगे वीवर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ फराहम कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे स्टूडेंट्स तैयार करेंगे, आप उनका मुस्तकबिल संवारेंगे। सो वीवर्स, होप दैट यू हैव enjoyed our today's video and you must have learned something new today. See you next time inshallah with a new topic. Till then, take good care of yourself. Allah Hafiz.